नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी गुप्ता। मेरे चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्ल रोजर थ्योरी ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। सबसे पहले देखते हैं कि कार्ल रोजर किस प्रकार से अपनी थ्योरी को बताते हैं। रोजर्स फील्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव ए नेचुरल प्रोपेंसिटी टू लर्न। रोजर का मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर नेचुरल जो है सीखने की नेचुरल पावर होती है। द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू फैसिलिटेट सच लर्निंग। बस टीचर का जो रोल है उसको इस लर्निंग की जो उनके अंदर प्रोपेंसिटी है उसको फैसिलिटेट करना है, जिसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं क्या क्या करना पड़ता है एक अध्यापक को। सबसे पहले है सेटिंग ए पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर लर्निंग। उसको चाहिए कि वो एक लर्निंग के लिए पॉजिटिव क्लाइमेट सेट करे, वो सिचुएशन क्रिएट करे जिसमें कि लर्निंग हो सके। सेकेंड है क्लैरिफाइंग द पर्पजेज ऑफ द लर्नर। दूसरा आ जाता है कि लर्नर को उसका आखिर वो क्यों सीखे, क्या करना है, क्या फ़ायदा उसका होने वाला है, उसका पर्पज़ क्लैरिफाई हो। थर्ड आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग अवेलेबल लर्निंग रिसोर्सेज। जो भी लर्निंग रिसोर्स चाहिए होंगे उनको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनकी अवेलेबिलिटी किस प्रकार से हो, इस चीज़ को भी चाहिए कि अध्यापक इस बात पर वर्क करे और उसको डिसाइड करे। फोर्थ आ जाता है बैलेंसिंग इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल दोनों कंपोनेंट को किस प्रकार से लर्निंग में बैलेंस रखना है, ये भी अध्यापक को ध्यान में रखना होता है। और द फिफ्थ वन इज़ शेयरिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स विद लर्नर्स बट नॉट डोमिनेटिंग। लर्निंग में इस प्रकार की लर्निंग में क्या है कि जो टीचर को चाहिए कि वो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को लर्नर्स के साथ शेयर करे और उनकी जो फीलिंग्स और थॉट्स हैं उनको भी शेयरिंग का मौका दे, ना कि उन पर डोमिनेट करे। यानी जो उसके विचार हैं उसको कि डोमिनेंसी अपने स्टूडेंट्स पर ना करे, बल्कि क्या है कि उनको जो है शेयर करे। अकॉर्डिंग टू रोजर लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड व्हेन। कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें रोजर ने ये कहा है कि लर्निंग कब फैसिलिटेट हो सकती है, उसके लिए क्या सिचुएशंस होंगी। तो सबसे पहला है थ्रेट टू सेल्फ ऑफ द लर्नर इज़ मिनिमम। थ्रेट जो है सेल्फ के लिए लर्नर का वो कम से कम होना चाहिए, यानी उसमें जो है सीखने के लिए उसके मन में एक डर ना हो किसी भी प्रकार का कि मैं कैसे कर पाऊँगा, वो सबसे कम होना चाहिए, बल्कि उसमें क्या होना चाहिए कि मुझे सीखना है। सेकेंड है लर्निंग रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट आर इन फेवर ऑफ द लर्नर। जो लर्निंग रिसोर्सेज और क्लाइमेट है वो लर्नर के फेवर में होना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम लर्निंग की जा सके। तीसरा है द स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स कम्प्लीटली इन द लर्निंग प्रोसेस एंड हैज़ कंट्रोल ओवर इट्स नेचर एंड डायरेक्शन। तीसरा है कि स्टूडेंट्स को पूर्ण रूप से लर्निंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी लर्निंग फैसिलिटेट हो सकती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग तभी हो सकती है जब व्यक्ति जो है लर्निंग में पूर्ण रूप से पार्टिसिपेशन करेगा। फोर्थ है इट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन अपॉन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद प्रैक्टिकल, सोशल, पर्सनल और रिसर्च प्रॉब्लम्स। इसमें जो फोर्थ में ये कहा गया है कि इट इज़ प्राइमरली बेस्ड अपॉन, ये जो प्राथमिक रूप से जो आधारित है वो डायरेक्ट बच्चे के एक्सपीरियंस से आधारित है, कि जिसमें बच्चा प्रैक्टिकल करके या फिर सोशल एनवायरनमेंट में देख कर, ऑब्जर्व करके या किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम पर काम करके वो सीखता है। फिफ्थ है अगर वो इस प्रकार से लर्निंग करता है तो उसको मैक्सिमम लर्निंग होती है। फिफ्थ है सेल्फ इवेल्युएशन इज़ द प्रिंसिपल मेथड ऑफ असेसिंग प्रोग्रेस और सक्सेस। इनका ये भी मानना है कि अगर व्यक्ति जो भी कर रहा है उसका सेल्फ इवेल्युएशन भी वह करता रहे तो उसकी जो प्रोग्रेस है लर्निंग में वो ज़्यादा बेहतर होगी। यानी प्रिंसिपल मेथड इन्होंने सेल्फ इवेल्युएशन को माना है कि अगर व्यक्ति को अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है तो उसके लिए उसे सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है। रोजर्स आल्सो एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग टू लर्न एंड एन ओपननेस टू चेंज। रोजर का जो एम्फेसिस रहा है, उसका जो विशेष महत्वपूर्ण जो ध्यान रहा है वो लर्निंग के लिए इस बात पर भी रहा है कि व्यक्ति सीखे तो, लेकिन हमेशा उसका जो दिमाग है वो चेंजेस के लिए ओपन रहे। ये नहीं कि वो रिज्ड रहे कि ये है बस इतना ही है, नई सिचुएशन को एक्सेप्ट ना करे। तो ओपननेस टू चेंज होना बहुत ही अनिवार्य है मैक्सिमम लर्निंग होने के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन की, कि इस लर्निंग थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है और किस तरह से है। द टीचर मस्ट क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग अमंग चिल्ड्रन। टीचर को चाहिए कि वह एक इस प्रकार का पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे कि बच्चे जो है लर्निंग करने के लिए खुद ही इनिशिएटिव लें, खुद से प्रयास करें कि हाँ हमें सीखना है। लर्नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द गोल्स दे कैन अचीव थ्रू लर्निंग
and teachers must be able to give them a purpose to learn new knowledge. इसमें जो है लर्नर का अवेयर होना बहुत आवश्यक है कि वो उससे क्या सीखना है, क्यों, कैसे, यानी उसके अंदर जो रेडीनेस है वो बहुत ज़रूरी है। और टीचर को चाहिए कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बच्चों को नई नॉलेज गेन कराने के लिए वो कैपेबल हो कि किस प्रकार से उसको उद्देश्य दिया जाए और सिचुएशन वो कैसे क्रिएट की जाए। देयर शुड बी एडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम है उसमें एडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज यानी जो भी आवश्यक हैं लर्निंग रिसोर्सेज वो सब भी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना लर्निंग नहीं हो पाएगी। सो दैट द लर्निंग प्रोसेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टूडेंट्स कैन फील मोटिवेटेड। यानी वो सारे रिसोर्सेज अगर उसको मिलेंगे जो कि लर्निंग के लिए चाहिए तो स्टूडेंट भी मोटिवेट रहेगा और लर्निंग भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जा सकेगी। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था स्कूल्स में की गई है, जिसमें बच्चे को इमीडिएट वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चे को मैक्सिमम लर्निंग करा सकते हैं। यानी जिनकी बात हम पहले समझाने में विदाउट किसी एग्जाम्पल के यूज़ करते थे, उसकी जगह अगर हम उनको दिखाकर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट फॉर ऑर्गेनाइज लर्निंग। ऑर्गेनाइज लर्निंग के लिए इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों कंपोनेंट्स में एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स शुड नॉट dominate the learner and they should be encouraged to share their thought and feelings. टीचर्स को चाहिए कि वो अपने विचारों को लर्नर पर डोमिनेट ना करें, यानी जो कह रहे हैं वही सही है ऐसा ना बिहेवियर क्लास में ना करें, बल्कि उन्हें एनकरेज करें कि वो भी अपने विचारों को शेयर कर सकें, उनके व्यूज़ को जानें, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उन्हें मोटिवेट करें। द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मस्ट बी एलिमिनेटेड एंड ए न्यू करिकुलम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। इस थ्योरी के अनुसार जो ट्रेडिशनल करिकुलम हमारा चलता आ रहा है, जिस तरीके से हमारी टीचिंग का प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता आ रहा है, उसको एलिमिनेट करके नया करिकुलम इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर द टीचर टू बी एन एक्टिव लिसनर सो दैट ही और शी कैन गाइड द लर्नर्स प्रॉपरली। ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर को एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए इसके रोजर के अनुसार, जिससे कि वो बच्चों के सभी विचारों को सुन सके, समझ सके और उसके आधार पर उन्हें गाइड कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्ल रोजर थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो वीडियोस हमारी चल रही हैं लर्निंग से संबंधित चल रही हैं, लर्निंग थ्योरी से संबंधित, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के सेट्स में लेकर आऊँगी, जिससे कि आपकी मैक्सिमम तैयारी लर्निंग के टॉपिक को लेकर हो सके। यदि कि आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पर जो कि सीडीपी में आपको लगता है कि नहीं अवेलेबल है या कहीं मैटर नहीं मिल रहा है, मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।